हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं शनि का जो ये गोचर होने वाला है, जो ट्रांजिट होगा 2025 में, जो इस साल में मार्च 29 को होने वाला है। अब जब भी गोचर होता है, क्योंकि शनि हमारे कर्म के कारक हैं, तो शनि अपने साथ चेंजेस ज़रूर लेके आते हैं। हमारी जो ये 12 राशियाँ हैं, हम देखते हैं कि इन सब पे क्या असर होने वाला है। 12 राशियों से भी मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, पर पहले हम देखते हैं कि हमारे जो चार्ट में है, जब जो शनि उसके ऊपर से गोचर करते हैं या उसके ट्राइन में उसका ट्रांजिट होता है, तो हमारे लिए ये क्या चेंजेस लेके आएगा। अब मान लीजिए कि केतु आपका जो है कैंसर या स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है या फिर पाइसिस में बैठा हुआ है। अगर तो पाइसिस में है तो शनि उसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। अब जब और अगर केतु जो है कैंसर या फिर स्कॉर्पियो में भी बैठा हुआ है, फिर भी सर्टेनली ये कोई ना कोई चेंज आपके करियर में ज़रूर लेके आएगा। अब जो केतु है वो चीज़ों को ब्रेक करता है, वो चीज़ों को स्लो कर देता है, वो डिससेटिस्फैक्शन लेके आता है। तो अगर आपका केतु इन तीनों भी राशियों में कहीं पे भी बैठा हुआ है, तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि कोई जो चीज़ बिल्कुल अच्छे से चल रही थी, आपका जॉब या आपका कोई प्रोजेक्ट, वो एकदम से बंद हो जाएगा। हाँ, वो नया स्टार्ट ज़रूर करेंगे आप, शायद अच्छा ही स्टार्ट करेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग वो उस चीज़ों को ब्रेक ज़रूर करता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी और इसीलिए केतु ने उस पर ब्रेक लगा दिया, सो दैट फॉर टाइम बीइंग आपको टाइम मिले और आप उस चीज़ के बारे में सोचें, आप वो पॉज लें, यू थिंक अबाउट इट। आपको जो डिसीजंस लेने हैं, आप अपने आप में जो आपको करेक्शन करना है, या अपने आप को मे बी आपको कोई सर्टिफिकेट लेना है, अपने आप को थोड़ा और नॉलेजेबल बनाना है, कोई कोर्स करना है, वो करके एंड देन यू आर रेडी एंड देन ही विल गिव यू एक नया सा कोई अपॉर्चुनिटी वेर यू विल एक्चुअली फील कि दिस इज़ वॉट वॉज मेंट फॉर मी। तो वो जो डिससेटिस्फैक्शन था उसको वो सेटिस्फैक्शन में बदल देगा। ये तो हुई बात केतु की। अगर तो मान लीजिए कि राहु आपका या तो कैंसर में है, स्कॉर्पियो में है या सिर्फ पाइसिस में बैठा हुआ है, और जब शनि का ट्रांजिट पाइसिस में मतलब राहु के ऊपर से होगा, तब तो आपको ये जो है वो बहुत स्ट्रांगली आपको ये ट्रांजिट फील होगा। क्योंकि इससे होगा क्या, राहु जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी दिखाएगा। एकदम से आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी और बहुत सारा काम हो जाएगा। आपका नेटवर्क बहुत बढ़ जाएगा, आपको करियर में राइज मिलेगा। आपको ऐसा हो जाएगा कि कई बार आप थोड़े बहुत कंफ्यूज भी रहेंगे, क्योंकि एकदम से अगर आप स्लोली एक सही स्टेबल लाइफ चल रही थी और एकदम से आप बहुत बिजी हो गए, ऑफिस में भी काम एकदम बढ़ गया, आपका ऑफिस हो सकता है चेंज हो जाए, आप बड़ी जगह पे चले जाएं, आपका ऑफिस का खुद का साइज़ बढ़ जाए, प्रोजेक्ट्स आपके बढ़ जाएं, तो ये आप देख सकते हैं कि अगर राहु का राहु आपके कैंसर स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है या पाइसिस में, और सैटर्न का ट्रांजिट यहाँ से हो रहा है, तो आप ये चेंजेस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं वीनस पे। अगर आपका वीनस कैंसर का है, स्कॉर्पियो का है या फिर पाइसिस का है, और सैटर्न का ट्रांजिट यहाँ पाइसिस में होगा, तो तब आप देखेंगे कि आप जो है आप लग्जरी माइंडेड ज़्यादा हो जाएंगे। आप लग्जरी चीज़ों पे अपना स्पेंड ज़्यादा करेंगे। ऑफिस में भी जब आप जाते हैं तो आप लग्जरी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखते हुए बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होके आप जाएंगे। तो कुल मिला के आपका एक्सपेंस ज़्यादा होने वाला है। ये वाला ट्रांजिट आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सोशल मीडिया पे अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि ये सब जो क्वालिटीज़ हैं वो वीनस की क्वालिटीज़ हैं और सैटर्न उनको बढ़ा देंगे। तो क्योंकि उनके ऊपर से ट्रांजिट होगा, तो वो उस चीज़ को एक्टिवेट कर लेंगे। अब अगर मान लीजिए मार्स की बात करते हैं। अगर मार्स आपका कैंसर या स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है या फिर पाइसिस में है और शनि का ट्रांजिट वहाँ से हो रहा है, तो ये क्या करेगा? ये आप में हो सकता है कि ये आपके
ऑफिस में लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, आप एकदम से अग्रेसिव हो जाएंगे, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब मार्स के साथ ट्रांजिट होगा, और ये ना आपको क्या बोलते हैं, एक एक्टिव भी बहुत बनाएगा, तो ये भी हो सकता है कि आप एकदम से अपनी बॉडी पे ध्यान रखने लग जाएं, आप जिम जाने लग जाएं, तो ये एक चीज़ हो सकती है। जब करियर का तो मैंने जैसे बताया ही कि मार्स जो है ऑफिस में वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, तो इस चीज़ का आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि आपको आपका ईगो एकदम से हाई हो जाएगा, एंड उस वजह से अब देखते हैं, अगर आपका मून कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस में बैठा हुआ है, तो ये शनि का ट्रांजिट क्या रिजल्ट देगा। जब शनि पाइसिस में आएंगे तो आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल पे कोई लॉन्ग ट्रैवल जर्नी आप कर सकते हैं। वैसे मून काफ़ी सारी चेंजेस को भी दिखाता है, तो ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली आप काफ़ी इंक्लाइंड हो जाएं, आप हो सकता है कि आपका माइंड बहुत चलने लग जाए, लाइक आपके पास कुछ ऐसे बिना वजह की चिंता या बिना ऐसे जो अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं, या जो वो फियर आता है, ऐसा सब भी आपके साथ हो सकता है, तो जिसके लिए मेडिटेशन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये फॉर श्योर ये आपको ज़रूर दिखा सकता है। अगर तो मरकरी आपका मान लीजिए कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस में बैठा हुआ है, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि आप एकदम से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मरकरी है वो बिज़नेस का भी वो भी बिज़नेस भी दिखाता है, तो ये भी हो सकता है कि आप कोई नया बिज़नेस कर जाएं। और जब यही शनि, मान लीजिए जो आपका सन है वो कैंसर या स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है और शनि पाइसिस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो तब ये क्या दिखाएगा, तब ये दिखाएगा कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगर तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो ये भी हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, आपका इंटरेक्शन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका गवर्नमेंट ऑफिस में आना जाना बढ़ जाएगा। तो ये जब सन का ट्रांजिट जब कैंसर या स्कॉर्पियो में होगा, तो आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जब शनि का ट्रांजिट शनि के ऊपर से होगा, तब तो ये बहुत बड़े चेंजेस दिखाएगा, ऐसे चेंजेस दिखाएगा कि जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका जो सैटर्न है, आपकी जो हॉरोस्कोप का जो आपका नेटल सैटर्न है, अगर वो कैंसर में बैठा हुआ है या स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है या खुद पाइसिस में बैठा हुआ है, और शनि का ट्रांजिट जो उसके ऊपर से होगा, तो ये एक करियर में बिग चेंजेस दिखाएगा। ये भी दिखा सकता है कि आपको एकदम से या तो आपका जो जॉब है वो चेंज हो गया, आप जो ऑलरेडी चल रहा था वो बंद हो गया, और फिर एक आपको नया जॉब मिलता है, या तो आपके करंट जॉब में आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, आपको ऐसा काम भी करने को मिल सकता है जो शायद आपको पसंद ना हो, जो आपको लगे कि ये तो मेरा काम है ही नहीं, तो वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा, आप में वो डिससेटिस्फैक्शन लाएगा। बट फिर भी क्योंकि ये शनि का ट्रांजिट है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इवन आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि नो आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, ये जो शनि है वो आपको टेस्ट करेगा, ये कर्म का कारक है, वो देखना चाहता है कि वो आपको जिन जिन सिचुएशंस में ला रहा है, आप उसमें से उभर के कैसे वापस आ रहे हैं। तो आपको जो ये 2025 है, और जब ये शनि का ट्रांजिट होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश बनाए रखनी है कि आपका चाहे किसी भी प्लैनेट से ट्रांजिट हो रहा हो, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप अपना कर्म करते रहें, और आप अपना कर्म जो है बिल्कुल नो करप्शन, देयर शुड बी नो मैनिपुलेशन, बस अपना सही तरीके से आप कर्म करते जाएं, और बाकी जो आपके रिजल्ट्स हैं
इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आपकी कौन सी दशा या महादशा चल रही है। अब मान लीजिए कि आपकी जुपिटर की महादशा चल रही है, और हाँ, हमने जुपिटर को तो मैंने कवर ही नहीं किया। तो अगर ये ट्रांसिट आपका जुपिटर से हो रहा है, मान लीजिए आपका जो जुपिटर है वो कैंसर में बैठा हुआ है, या स्कॉर्पियो में है, या पाइसिस में खुद है, या तो फिर जुपिटर आपका 10th लॉर्ड है, तब भी ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको करियर में राइज मिलेगा, क्योंकि जुपिटर की जो खुद की जो वाइब है, जो एनर्जी है, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। जुपिटर हमेशा देने में बिलीव करते हैं, तो वो कुछ अच्छा ही देंगे। तो ये था एक छोटा सा ट्रांजिट, जो छोटा सा वीडियो जो मुझे शनि के ट्रांजिट पे बनाना था। मैं कोशिश ये करूँगी कि मेरा जो नया जो वीडियो होगा वो मैं आपके ज़ोडिएक साइन या आपका जो सन साइन है, या आप अपने लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, आप आपकी मून राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। उस पे ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि शनि का ट्रांजिट उस पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा और आप क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेल, फॉर अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको ये ज़रूर नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। Thank you so much for all your support and for all your love. And I'm wishing you a very good 2025. Thank you.